स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमने एकाएक कमोडिटी मार्केट में आप कह सकते हैं तेज गिरावट आते हुए देखी, और ये गिरावट पिछले 1-1.5 घंटे में सबसे ज्यादा भीषण रही है। क्या बुलियन, क्या कच्चा तेल, नेचुरल गैस और क्या बेस मेटल्स, सब में चौतरफा गिरावट आज हावी हुई है। सोने चांदी की अगर बात कर ले तो सोना और चांदी दोनों ही 2-2 हफ्ते के निचले स्तर पर हैं, फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू बाजार। सोना घरेलू बाजार में हमने देखा था 61,399 रुपए का रिकॉर्ड हाई छुआ था 4 अप्रैल को, यानी कि इस महीने की शुरुआत को। यहां 1,600 रुपए वो अपने रिकॉर्ड हाई से गवा चुका है। चांदी की बात करते हैं, आज हमने 1,100 रुपए का भारी भरकम करेक्शन इसमें आता हुआ देखा। इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें तो वहां पर भी गिरावट हावी हुई। फ्राइडे को यानी कि पिछले हफ्ते हमने टच एंड गो $26 का बनता हुआ देखा था, ऑलमोस्ट 13 महीने की ऊंचाई पर। हमारे मार्केट शुक्रवार को बंद थे, लेकिन सेकेंड हाफ में जब मार्केट खुले थे तो हमने यहां पर भी 77,500 का लेवल बनता हुआ देखा था, जो कि 32 महीने की ऊंचाई है। वहां से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन, ऑलमोस्ट 3-3,500 रुपए का करेक्शन चांदी की कीमतों में शुक्रवार से लेकर अब तक आता हुआ देखा है। सिर्फ यही नहीं, आप कच्चे तेल की बात कर ले, बहुत समय से आज सुबह भी $84-85 के बीच में फंसा हुआ था। घरेलू बाजार में तो गिरावट आई ही है, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने $80 के नीचे WTI क्रूड को और ब्रेंट को भी एक समय $83 के नीचे स्लिप होता हुआ देखा है। तो क्या कारण है, करना क्या है अब यहाँ से, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सरीजा जुड़ चुके हैं। अमित जी, गोल्ड, सिल्वर, कच्चा तेल, मेटल्स, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है, और अब एक डर फिर से पनप रहा है कि फेड शायद मई में ही एक छोटी रेट हाइक नहीं करेगा, एक और रेट हाइक, यानी कि 2 रेट हाइक्स यहां पर संभव है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर है। मुझे बताइए, सोना और चांदी अब यहां से क्या करना है? जी, गुड इवनिंग। डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि ये जो डर है कि ये वन एंड डन रेट हाइक नहीं होगी या तो फाइनल रेट हाइक नहीं होगी, इसके बाद भी रेट हाइक्स हो सकती हैं, जिसके चलते हमने पिछले कुछ सेशंस में डॉलर इंडेक्स को 1 ईयर लो से उभरते हुए देखा है, जिसका दबाव हमें डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर दोनों पे ही दिखाई दे रहा है। सेकेंडली ये भी बात जरूर है कि पिछले 1 महीने से लगातार अप ट्रेंड में रहने के बाद एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहा जाता है, वो भी एक ड्यू थी, वो नजर आ रही है। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस ये कंटिन्यू रहेगी। अगर हम गोल्ड की बात करें तो 60,300 से 400 की जो एक एरिया थी, जो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो 60,000 के करीब मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में मेरा मानना है कि 59,500 का एक पहला सपोर्ट होगा, वो टारगेट की तरह लिया जा सकता है, और उसके नीचे वर्स्ट केस में पॉसिबल है कि 59,250 तक भी प्राइसेस खिसक सकती हैं। सिल्वर की अगर बात करें तो सिमिलरली हमने 75,000 के नीचे प्राइसेस को सस्टेन होते हुए देखा है। इमीडिएट तौर पर 74,600 से 700 एरिया में रेजिस्टेंस होगा, वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में जो करेक्शन है वो 73,200 तक, लगभग यहाँ से 900 रुपए की और गिरावट सिल्वर में हमें देखने मिल सकती है। अच्छा, मुझे गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए प्लीज स्टॉप लॉसेस बता दीजिए। जी, सिल्वर के लिए 75,000 के ऊपर के स्टॉप होंगे 75,200 पे टू बी प्रिसाइज, एंड गोल्ड के लिए जो स्टॉप होगा, एंट्री होगी पहले तो 59,950 के करीब, स्टॉप लॉस यहाँ पर 60,200 का लेके चला जा सकता है। ओके, मैं जरा दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ जो आपने यहाँ पर लेवल्स बताए हैं। सोने और चांदी में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है, करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं। 59,950 के पास सोना सेल करके चले, ऐसी स्थिति में स्टॉप लॉस 60,200 का होगा, और आपको पहला लक्ष्य यहाँ पर 59,500 का मिल जाएगा, यानी कि करंट लेवल से 250 रुपए का करेक्शन, और वर्स्ट केस सिनेरियो 59,250 तक का भी लेवल दिख सकता है। यानी कि करंट लेवल से आप 500 रुपए के करेक्शन के लिए सोने में तैयार रहिए। तो वहां पर तो सेल है। चांदी में भी सेल करके चलना है। 74,600 के पास सेल की रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। 73,200 तक, यानी कि करंट लेवल से 1,000 रुपए का करेक्शन और देखने को मिल सकता है, तो वो डाउन साइड टारगेट होगा। और इस स्ट्रैटेजी के लिए, ये जो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है, इसमें 75,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, ये तो बात होगी सोने चांदी की, जहां सेल करके चलना है। लेकिन कच्चे तेल का क्या? 85, 86, इनफैक्ट $87 का भी लेवल हमने बनता हुआ बीते हफ्ते देखा था। उसके बाद थम सी गई इसकी रैली, 4 हफ्ते एक तरफा चाल दिख रही थी। तो अब कच्चे तेल में क्या करना है, क्योंकि घरेलू बाजार में भी ऑलमोस्ट 150-155 रुपए का करेक्शन है, तो और फर्दर सेल?
जी देखिए यहाँ पर भी डॉलर इंडेक्स में जो हल्का सा एक रिबाउंड आया है उसका दबाव डेफिनेटली देखने मिल रहा है और जो फेड की तरफ से स्टांस अग्रेसिव हुआ है उससे एक स्लो डाउन की आशंका बढ़ने के वजह से कहीं ना कहीं सारे ही कमोडिटीज में इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर कुछ और समय तक बना रहेगा। ऊपरी स्तरों के आसपास देखें तो 6,600 का एक इमीडिएट बैरियर है, जिसके नीचे जब तक प्राइसेस हैं तब तक सेल ऑन रैलीज की ही सलाह होगी। और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 6420 तक का लेके चला सकता है। तो अगर मैं पूरा एक स्ट्रैटेजी बताऊं तो करीबन 6570 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है एमसीएक्स क्रूड ऑयल। 6630 का एक स्टॉप होगा और 6420 का टारगेट लेके चला जा सकता में अभी और बिकवाली रहेगी जारी 6570 के पास, यानी कि करंट लेवल से 40 रुपए का अपसाइड मिले तो वहां पर बेस्ट आपको शॉर्ट मिल जाएगा। 6420 तक का डाउनसाइड टारगेट होगा ऐसी स्थिति में, और आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है 6630 रुपए का। अच्छा, बेस मेटल्स कल अच्छा खासा प्रदर्शन था, $9,000 के ऊपर हमने कॉपर को क्लोज होते हुए देखा। एल्यूमिनियम निकल 2-2 महीने की ऊंचाई पर थे, लेकिन जैसे यहां पर गिरावट आई तो हमने देखा कि एक साथ इसकी भी पिटाई हो गई। तो क्या यहाँ पर प्रेशर अभी शाम के सत्र में और दिखेगा छोटी अवधि में, सेल यहाँ पर भी? जी देखिए कल के सेशन की बात करूं तो हमें एल्यूमिनियम में एक्चुअली आउट परफॉर्मेंस देखने मिला था और मुझे लगता है कि आज भी इस गिरावट के बावजूद या इस गिरावट के बाद भी एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर की तरह बना रहेगा। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। ये जो डिप आ रही है इसका फायदा लिया जा सकता है बाइंग के लिए। चाइना से जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसने काफी एनालिस्ट को और जो है एक तरह से सरप्राइज किया है, या जो मार्केट ट्रेडर्स हैं उनको। मैं समझता हूँ कि 212 के नीचे अगर मिलता है, 211.50 से 212 के बीच, तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है एल्यूमीनियम में। अपसाइड में 216 के जो लेवल थे, जो कल देखने मिले थे, वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं और इस ट्रेड के लिए 209.50 यानी 210 के नीचे के स्टॉप काफ़ी होंगे। ओके, तो चांदी को मिलेगा बल क्योंकि चाइना में कुछ रिकवरी के सिग्नल मिल रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक्सचेंज वेयर हाउसेस पर भी देखें तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सबकी जो इन्वेंट्रीज हैं, जो भंडार हैं, वो मल्टी ईयर लोज पर है। तो इसका भी एक आप कह सकते हैं कि अपसाइड पुश मिलता दिखेगा। स्मेल्टिंग एक्टिविटी अभी यूरोप में पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एल्यूमिनियम को आप कह सकते हैं छोटी से मध्यम अवधि या लंबी अवधि में भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं। मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 212 के पास खरीदारी ऑप्टिमम रहेगी, 216 तक का टारगेट, और 209 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। एक चेक मैं आपसे नेचुरल गैस पे भी लेना चाहूंगी, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस की अच्छी खासी उसे रिकवरी का सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन आज हमने देखा कि वो भी इसके हाथ से निकल गया। तो क्या अभी भी नेचुरल गैस में गिरावट बाकी है? देखिए प्योरली इंट्राडे या वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस हमें 190 से 179 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो ट्रेंड है फिलहाल शॉर्ट कवरिंग मूव का है। जो हमने काफी हफ्तों या काफी महीनों के गिरावट के बाद एक रिकवरी का मोड आते हुए देखा है। मुझे लगता है ये रिकवरी एक्सटेंड होगी। जो डिप आएगी 190 या उसके हल्के से नीचे के लेवल पे, वहां पर बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल ये रिकवरी मेरा मानना है 200 से 202 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो नेचुरल गैस में भी फिलहाल बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 190 पे। 184 का थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट जो होगा वो करीबन 202 का होगा। तो नेचुरल गैस में ये जो गिरावट है वो खरीद का मौका है, 202 तक का यहाँ पर अपसाइड में लक्ष्य देखने को मिल सकता है। रुपए पर मैं आपसे रणनीति जानना चाहूंगी। इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि रुपया कमजोर जरूर हुआ, लेकिन घरेलू कमोडिटीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। डॉलर इंडेक्स 102 के करीब है, रुपया हमने देखा है 2 हफ्ते के लोस के पास है। तो इसमें कैसे आगे रणनीति अपनानी है? जी देखिए, क्योंकि रुपए की जो चाल है फिलहाल काफी सुस्त रही है, यानी काफी ग्रेजुअल पेस पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है। इसी वजह से हमें वो ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखा है सपोर्ट की तरह कमोडिटीज में। लेकिन अगर ये चाल धीरे धीरे अगर और डेप्रिसिएशन की तरह जाता है, जो मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस दिख सकता है 8240 से 8250 तक जाते हुए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज हमें हो सकता है कि निचले स्तरों पे गोल्ड और सिल्वर में खास करके जो सपोर्ट लेवल बताए गए अभी, वहां पर रुपया जो है सपोर्ट लैंड कर सकता है गोल्ड और सिल्वर। ओके, तो रुपए में कमजोरी और जारी रहेगी आने वाले सत्रों में, याद रखिएगा। यूएसडी आईएनआर $1 की कीमत 82 रुपए 40 और 50 पैसे तक जा सकती है। तो आज हमने यहाँ पर
₹82.22 के आसपास कुछ कमजोरी बनते हुए दिखी है। ये अभी थोड़ा सा और फर्दर डीपन हो सकती है। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में करेंसी मार्केट में कहां किस प्रकार से कमाई के मौके, क्या रणनीति अपनानी है। आइए इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं।